This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMEC Group of Institution, Patna. Today, my topic is how to drop command using Oracle Database System. Now, Oracle Database System के अंदर में किस तरीके से हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, now note there is a no dependency in the table, then we can use in drop table. किसी भी डेटाबेस के अंदर में, टेबल के अंदर में, जो भी हमने टेबल क्रिएट कर रखा है, किसी तरह का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक टेबल किसी भी तरह का रिलेशनल डेटाबेस से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम टेबल को आरडीबीएमएस में अगर यूज़ कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू, पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल के थ्रू, तो हम उस टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। वैसे टेबल ड्रॉप करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। वी कैन यूजिंग द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट टू मूव द टेबल or an object table to recycling bin or to remove the table and all its data from the database. बेसिकली Oracle डेटाबेस के अंदर भी एक रिसाइकलिंग बिन होता है, जहाँ पे अगर किसी भी टेबल को हम ड्रॉप करते हैं तो पर्टिकुलर टेबल उस पर्टिकुलर रिसाइकलिंग बिन में मूव कर जाता है। हम चाहें तो उसे वापस रिसाइकलिंग बिन से ला सकते हैं। नाउ ड्रॉप टेबल एक तरह से डिलीट कमांड है, जिसके थ्रू हम टेबल के सारे डेटाबेस को या टेबल को ही हम ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे टेबल को कॉलम को ड्रॉप किया जा सकता है, साथ में टेबल को भी ड्रॉप किया जा सकता है। व्हेन वी कैन ड्रॉप ए टेबल दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लस्टर। टेबल एक्चुअली में क्लस्टर का पार्ट होता है, जिसे हम देखेंगे ट्रंकेट कमांड में कि क्लस्टर क्या होता है, बट वो क्लस्टर का पार्ट होता है और टेबल को मूव हम रिसाइकलिंग बिन में करते हैं, यानी क्लस्टर्स को हटाते हैं। Now, however, we can subsequent drop the cluster, then the table is pregnant from the recycling bin and no longer to be recovered within the flashback table operation. इसलिए हम उसको वापस फ्लैशबैक टेबल से नहीं ला सकते अगर हम ज़्यादा समय के लिए टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। चलिए हम ओरेकल डेटाबेस में ये देखते हैं कि किस तरीके से एसक्यूएल कमांड प्लस पे हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं। वी कैन ओपन द एसक्यूएल प्लस ओरेकल। Here we can insert the command username like Scott SCOTT Scott, and the name is Tiger TIGER Tiger. Now OK, तो ये हमारा जो है Oracle SQL प्लस खुल गया। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है क्लियर स्क्रीन करेंगे, CLEAR क्लियर SCREEN स्क्रीन, और ये हमने एसक्यूएल का स्क्रीन क्लियर कर लिया। ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज CREATE क्रिएट कमांड के द्वारा क्रिएट टेबल TABLE टेबल एंड टेबल नेम दैट इज EMP_1, और इसमें हम फील्ड ऐड कर लेते हैं, दैट इज पैरेंथेसिस के अंदर में सबसे पहले EMP दैट इज ID, और इसका जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर NUMBER नंबर। हेयर वी कैन इंसर्ट द वैल्यू ऑफ नंबर दैट इज 5, और इसके बाद कॉमा। नेक्स्ट हम EMP नेम ऐड कर लेते हैं, दैट इज EMP_NAME नेम एंड देयर डेटा टाइप दैट इज varchar वेरिएबल VARCHAR varchar2, और इसका वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, दैट वैल्यू इज 20 क्लियरली। एक और तीसरा फील्ड हम लोग ले लेते हैं, कॉमा, दैट इज EMP_एड्रेस ADDRESS एड्रेस, और यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, दैट इज VARCHAR varchar2, और इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं, दैट इज 30। नाउ here we can close the parenthesis and semicolon enter। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, नंबर का स्पेलिंग छूट गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। दैट इज EMPID_, दैट इज अ डेटा टाइप नंबर NUMBER नंबर। नंबर का वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया था 5, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू 5। नाउ हेयर इट इज, एंड
एंटर। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। नाउ हम टेबल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दैट इज DESC कमांड, दैट इज EMP_1। और इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है एक डेटाबेस, जिसके अंदर में हमारा जो फील्ड है यानी कॉलम हमारा डिफाइंड हो गया है। दैट इज EMP_ID जो कि एक नंबर डेटा टाइप है, EMP_name जो कि varchar वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप है, और EMP_address दैट इज एक तरह का वेरिएबल डेटा टाइप डिफाइंड किया हुआ है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम ड्रॉप करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को। तो अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम ड्रॉप करते हैं। दैट इज ALTER alter TABLE table and the table name EMP_1। और हमें ड्रॉप करना है जो पर्टिकुलर टेबल, वो कॉलम लिखना पड़ेगा। दैट इज ड्रॉप DROP ड्रॉप कॉलम COLUMN कॉलम एंड कॉलम नेम दैट इज द EMP_, हम नेम को ड्रॉप कर देते हैं। NAME नेम को ड्रॉप किया, नेम कॉलम नेम, एंड हेयर वी कैन ड्रॉप सेमीकोलन एंटर। अल्टर टेबल हो गया। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉप कमांड, यानी इससे हम एक पर्टिकुलर ड्रॉप कमांड के थ्रू हम कंप्लीट टेबल ड्रॉप कर सकते हैं या पर्टिकुलर कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस कमांड के थ्रू हमने पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप किया है। फिर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। DESC EMP_, दैट इज _1_1। और हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ 3 फील्ड है, there are 3 columns, EMP_ID, EMP_name, EMP_address, बट हेयर हमारा एक ड्रॉप हो गया। दैट इज EMP_ID EMP_address, एक कॉलम हमने ड्रॉप कर दिया। और अगले कमांड में हम पूरे टेबल को ड्रॉप करके देखते हैं ड्रॉप कमांड के थ्रू हमारा टेबल ड्रॉप होता है कि क्लियरली। तो सीधा स्ट्रेट कमांड है DROP ड्रॉप, और टेबल TABLE table and table name that is EMP_1। थ्रू दिस कमांड हम एंटर करते हैं। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉप हो गया, हम स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। दैट इज DESC टेबल, टेबल नेम दैट इज EMP_1 एंड सेमीकोलन एंटर। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है ऑब्जेक्ट EMP_1 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब EMP_1 नाम का जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो टेबल ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से हम ओरेकल डेटाबेस के अंदर में किसी भी पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि टेबल किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का रिलेशनल डेटाबेस स्टेबल नहीं होना चाहिए टेबल के अंदर, जैसे मास्टर एंड चाइल्ड टेबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में हम ड्रॉप टेबल इस्तेमाल करके हम किसी भी टेबल को डेटाबेस से ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसे थैंक यू।